नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में मकान में वास्तु दोष प्रवेश द्वार से हो रहा है तो उसके आज मैं सरल उपाय देने वाला हूँ, जो आपके परिवार में आपकी धन संपदा में जो अभिवृद्धि करने वाले हैं, ऐसे उपाय आपको मैं देने वाला हूँ। कभी कभी देखा गया है दोस्तों कि प्रवेश द्वार के वास्तु दोष होने से हमारे परिवार में ज़्यादातर झगड़े बढ़ जाते हैं, अशांति का माहौल हो जाता है। हम जो कमाते हैं, हमारे घर में जो पैसे आते हैं, उसका व्यय ज़्यादा रहता है। या हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, ऐसा कहा जाए। या कहा जाए कि हम किसी कार्य के लिए, हमारा कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तब भी उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारा जो मकान है, भवन है, फ्लैट है, उसमें अगर वास्तु दोष होगा द्वार के अनुसार तो ये सब दिक्कतें आने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। तो आज मैं ऐसे सरल उपाय आपके सामने रखने वाला हूँ जो आप कर पाए और इस दोष से आप विमुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय आप अपने घर बैठ के ही कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें किसी प्रकार का आपका घर का तोड़ फोड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बड़े भाव से, श्रद्धा से ये उपाय कर पाएंगे। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखूँ उससे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी जीवन की हर समस्या दूर कर पाए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में 2 द्वार उत्तम दिए गए हैं। सबसे पहले पूर्व में अगर आपका द्वार है तो उत्तम माना जाएगा, और यही अगर उत्तर में भी है, उत्तर दिशा में आपका प्रवेश द्वार है तो भी उत्तम माना जाएगा। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका दक्षिण द्वार है तो वो उत्तम नहीं माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय है? साथ ही दोस्तों, दक्षिण कॉर्नर में भी आपका प्रवेश द्वार है तो वो भी अशुभ माना जाएगा। जो पूर्व और दक्षिण की दिशा में कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी हमारा प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, वो भी अशुभ माना जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने जो द्वार है उस द्वार पे आप भगवान गणेश जी का चित्र लगाए छोटा सा तो उत्तम है, या हनुमान जी महाराज का कोई चित्र, प्रतिमा, मूर्ति लगाए तो उत्तम माना जाएगा। आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। या दोस्तों, ये जो उपाय मैं देने वाला हूँ वो मेरी बहनें भी कर सकते हैं। प्रातःकाल में उठ के सबसे पहले अपना जो भी प्रवेश द्वार है वहाँ आप प्रतिदिन पूजा करें, वो साफ सफाई करें, वहाँ आप स्वस्तिक लगाए और प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन वहाँ आप अपने प्रवेश द्वार की कपूर से आरती करें, उत्तम माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपके आसपास कोई मंदिर हो, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, गणपति जी का मंदिर हो, भैरव जी का मंदिर हो, तो वो आप लाइए, सिंदूर वहाँ से लाए और वो सिंदूर से आप अपने प्रवेश द्वार में आप 5 तिलक लगाइए। नीचे साइड में लगा सकते हैं या अपने प्रवेश द्वार में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये भी उपाय उत्तम माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको जो मैंने उपाय दिए हैं वो भी बहुत सरल है। एक और उपाय आपके सामने रख रहा हूँ। आप बहनों के लिए है, प्रतिदिन हल्दी से
आपका अगर ये द्वार आपके घर के लिए नुकसानकारक हो रहा है तो आप हल्दी से साइड में स्वस्तिक लगाइए, वहाँ भी आप कपूर से आरती करें। मैंने वो भी आपके सामने एक उपाय रखा, ये भी एक अलग उपाय है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा, सौभाग्य अभिवृद्धि करेगा। और ये द्वार से जो आपको नुकसान हो रहा है, ये छोटे छोटे उपाय है, आप करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैंने कहा हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, तो जो हनुमान जी महाराज की आपने अगर मूर्ति लगाई है, प्रतिमा लगाई है, वो आपको बाहर लगानी है, अंदर नहीं लगानी है, बाहर लगानी है। और उसकी भी पूजा आप जरूर करें। उसकी पूजा करेंगे तो भी आपके द्वार के द्वारा जो भी नुकसान हो रहा है वो भी मुझे लग रहा है उसमें कमी आएगी। साथ साथ वो द्वार में जो भी दोष है वो नहीं लगेगा। अगर दोस्तों सायंकाल में भी जैसे सुबह आप पूजा करते हैं वैसे सायंकाल में भी आप पूजा करें तो भी आपके लिए वह उत्तम माना जाएगा और आपकी अभिवृद्धि हो सकती है। दोस्तों, मैंने कुछ छोटे छोटे जो आप कर पाए ऐसे उपाय आपके सामने रखे हैं और ऐसे उपाय वास्तु के अनुसार आपके सामने मैं रखता रहूँगा। साथ ही दोस्तों, कुछ आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पढ़ाई में कुछ परेशानी आ रही है, तो मैं हर वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ। वो लिंक के आप वीडियो जरूर देखें। आपकी घर की जो भी परेशानी है उसमें से आप देखेंगे तो आपके वो उपाय करेंगे, वो परेशानी जरूर दूर होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई ज्योतिष का जगत हितार्थाय प्रश्न हो, वो विषय आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वो विषय पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।